स्टूडेंट्स, अगर हम 5 मार्क्स की अगर बात करें हमारे बोर्ड के स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर हमारा जो चैप्टर है लाइट का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, यहां से हमारे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। और वो क्वेश्चन होता है हमारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। यकीन मानिए स्टूडेंट्स की बोर्ड स्टूडेंट्स को जो साइन कन्वेंशन है उसकी प्रॉब्लम उनको बोर्ड से एक दिन पहले पहले तक ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हाउ टू क्लियर द साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर एज वेल एज लेंस फार्मूला। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे स्टूडेंट्स, और एक ही वीडियोस के अंदर होप कि आपको हर तरह से इस टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे, फिर आपको दूसरे कोई भी टॉपिक्स या किसी तरह से चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अंदर, तो एनसीईआरटी के अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हमारे पास रखे गए हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं एनसीईआरटी के अंदर आपको रेफरेंस दूं तो स्टूडेंट्स याद रखें कि एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज के अंदर जो बुक्स को स्कैन करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो एक एक पेज वाइज जो आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो वहां पे अगर हम बात करें तो इसका पेज नंबर 186 के अंदर स्टूडेंट्स याद रखें क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 14 एंड 15 ये वो क्वेश्चन है जहां से एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पूछा जाएगा बोर्ड के अंदर, जो कि 2 क्वेश्चंस आपका हो सकता है मिरर फार्मूले का और 2 क्वेश्चन आपका होगा लेंस फार्मूले से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आप बिल्कुल याद रखें स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट जो हर एक क्वेश्चन हर एक पेज को स्कैन करके आप फुल्ली प्रिपेयर रहें बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स। यहां से मैं बात कर रहा हूं यहां से, तो ये जो क्वेश्चन है कि ये आप क्लियर देखिए कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ ओके इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ओके स्टूडेंट्स, यहां आप फोकस करेंगे कि हमारा ये कौन से मिरर का प्रॉब्लम है या कौन सा लेंस का इशू प्रॉब्लम है ये। ओके तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ये आपको होप कि क्लियर होगा कि दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस का है कि जिसके अंदर फोकल लेंथ is 10 centimeter और draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियरली आप समझ लें, एक ही क्वेश्चंस के अंदर हम आपको सारे साइन कन्वेंशंस की सारी प्रॉब्लम्स आपको दूर करेंगे यहीं पे। ओके यहीं से आपको सारी चीजें आपको क्लियर होंगी स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 186 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 10 है, याद रखिएगा स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। याद रखिए स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम 11 की बात करें तो ये क्वेश्चन है हमारा कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपके पास लेंस का है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, इन दोनों की हम बात करेंगे एक साथ स्टूडेंट्स। आगे हम वीडियो में बने रहें। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम 5 मार्क्स की बात करें तो ये न्यूमेरिकल्स के साथ 2 मार्क्स में या तो इमेज डायग्राम यानी दिस इज द रे डायग्राम का क्वेश्चन अटैच हो सकता है, या एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहा हूं आपको, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। टोटल एनसीईआरटी के अंदर ये 17 क्वेश्चन है, यही आपके एंडिंग किया है, और ये दोनों क्वेश्चन पावर ऑफ द लेंस का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आप याद रखें, या तो 3+2 के अंदर ये रे डायग्राम हो सकता है, या आपका ये दोनों में से एक क्वेश्चन हो सकता है, दिस इज द पावर ऑफ द लेंस का क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए इस चीज को। ओके अब हम आते हैं इस टॉपिक पे। ओके सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है कि सर ये क्वेश्चन जो है ये किस लेंस का है या किस मिरर का है। तो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सर ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है। ओके अब हमारा जितना साइन कन्वेंशन चलेगा वो सबका सब साइन कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। अब देखें यहां पे दिया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। मोस्टली स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर लेंथ या साइज या हाइट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO। मोस्टली स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो लेंथ है, साइज है या हाइट पूछ रहा है, तो सर ये क्वेश्चन का मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन साइज और 5 सेंटीमीटर इन हाइट, कोई सा भी अगर इस टॉपिक्स में से वर्ड में अगर यूज किया हो तो दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट द यू, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। होप कि ये क्लियर है स्टूडेंट्स। अब दिया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड दिस इज अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर।
तो ये जो डिस्टेंस है, ये इसकी जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज साइज एंड दिस इज द हाइट और दिस इज इन लेंथ, बट दिस डिस्टेंस, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। होप कि आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। आपको ये भी साथ साथ में बताता जाऊं कि जो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है। ये बाय साइन कन्वेंशन में आपको साइड में साइन कन्वेंशन का भी कुछ चीजें आपको लिखते जा रहा हूं कि ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब है कि u इज नेगेटिव ऑलवेज, मींस चाहे वो मिरर का क्वेश्चन हो, चाहे वो लेंस का क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन एज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स। होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, एक बात आप साइन कन्वेंशन से याद रखें कि फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस दिस इज टेकन एज पॉजिटिव। होप कि आपको ये बात क्लियर रहेगी कि फोकल लेंथ आप याद रखें, जब आपको कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन मिले तो आप थोड़ा खुश हो जाए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए कि चाहे वो कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स वर्ड पे आप देखें कि चाहे वो सर दिस इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन हो या मिरर हो, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स वर्ड आप याद रखें, कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन हो, द फोकल लेंथ विल टेकन एज पॉजिटिव। ये बात याद रखिएगा। होप कि आपको ये चीजें भी आपको साइड से ये बात समझते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। अब दे रखा है कि इसका रे डायग्राम आपको इसको ड्रॉ करना है और बताना है कि इसका पोजीशन, साइज या नेचर इमेज का क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आपको क्या फाइंड करनी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ v एंड दिस इज द इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। आपको बाय क्लियर, आपको जब पता है कि u है, f है, जब गिवन है तो आप और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और ये भी आप हाइट ऑफ द इमेज क्या हो सकता है ये भी आप बता सकते हैं। क्योंकि ये आपको कुछ चीजें आपको मैं रिवाइज करूं कि कॉन्वेक्स लेंस का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 6 केस में इमेज का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर 5 केस के अंदर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है और एक ऐसा केस है जिसके अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर हम इमेज की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, उसके इक्वल भी फॉर्मेशन हो सकता है और इससे बड़ा भी बन सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स कि इमेज इससे इक्वल है, इससे छोटा है या इससे बड़ा इमेज है। ओके, और रियल इमेज है या वर्चुअल है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करके ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स तो फॉर्मूला इज 1/v - 1/u, दिस इज इक्वल टू 1/f। अगर हम बात करें यहाँ पे v की वैल्यू को फाइंड करना है तो इस v को यहां रहने दें, इस f एंड दिस माइनस इज इधर आके आपको क्या हो जाएगा, प्लस u। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/f, f की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है 10, दिस इज प्लस एंड u इज टेकन एज नेगेटिव, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हो गया 25। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ। अब अगर हम बात करें इसकी तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसका एलसीएम निकालें और बेसिक आपको पता है कि 10 और 20 का लेंगे तो दिस इज द 50। आप अलग से भी आप इसको सिंपल कैलकुलेशन है जो आप बेसिक कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए ये कितना हो गया आपको 5 एंड दिस इज -2, दिस इज 1/v, सो 3/50 एंड सो v इज इक्वल्स टू 50/3। ये आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है प्लस में। तो स्टूडेंट्स ये बात यहां क्लियर रखें, बिल्कुल याद रखें साइन कन्वेंशन से कि अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, अगर v इज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स लेंस और लेंस, ओके, तो अब आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर यहां पॉजिटिव साइन मींस द इमेज विल बी रियल, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स बाय साइन कन्वेंशन, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एक वर्ड आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि सर अगर लेंस के अंदर v की वैल्यू पॉजिटिव है मींस द इमेज विल बी रियल। इसका मतलब है कि सर अगर नेगेटिव होता तो इमेज विल बी वर्चुअल, और मिरर के अंदर आप इसको अपोजिट कर सकते थे। तो आपको 4 बातें याद नहीं करके एक बात को, एक पॉइंट को आपको फिक्स करके चलना है कि सर अगर v की वैल्यू लेंस के अंदर पॉजिटिव होगा मींस द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड।
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप यहां पे भी इस बात को लिख सकते थे कि अगर v की वैल्यू सर अगर पॉजिटिव आ रहा है किसके अंदर, लेंस के अंदर, अगर लेंस की बात करें तो पॉजिटिव मींस रियल एंड निगेटिव मींस वर्चुअल। ये किसके अंदर है स्टूडेंट्स? ये लेंस के अंदर की बात हो रही है। और अगर आप बात करें मिरर के अंदर तो आप क्लियर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है मींस इसका मतलब है कि इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और नेगेटिव मींस द इमेज विल बी रियल। ये होगा मिरर के लिए। तो आपको इन चार बातों को नहीं याद करके एक पॉइंट पे आप इसको आप रिजिड रहें कि अगर लेंस के अंदर सर v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज का फॉर्मेशन होगा रियल एंड इन्वर्टेड। 1 मार्क्स आपको यहां से भी मिलेगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अगर 11 के अंदर भी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो वहां पे क्वेश्चन में v की वैल्यू गिवन है, और अगर v की वैल्यू गिवन है तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज कैसा बनेगा, हमेशा वर्चुअल बनेगा। अगर इमेज वर्चुअल है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, तो इसका मतलब है कि v की वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा ऑलवेज। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप, ये आपके पास होप कि यहाँ क्लियर है, बहुत सारे यहाँ से भी आपको आंसर समझ में आ गया कि सर यहाँ इमेज डिस्टेंस जो होगा वो कुछ 50/3 यानी कि 16.67 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। अभी हम इसका इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे तो आपको होप कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें चूंकि HO की वैल्यू गिवन है तो अब यहाँ हमारा मैग्निफिकेशन निकालना मस्ट है। तो m मैग्निफिकेशन, द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज दिस इज v by u एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज इमेज डिस्टेंस, तो ऊपर भी हाइट ऑफ इमेज ही लिया जाएगा। ये आपको क्लियर है? इससे आपको ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करने में आसानी होगी कि सर ऊपर v है नीचे u है, दिस इज द इमेज डिस्टेंस, तो इसके सामने भी हाइट ऑफ इमेज को ही लिया जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ v की वैल्यू आपके पास गिवन है, दिस इज 50/3 एंड दिस इज बाई -25 एंड दिस इज इक्वल टू, ये आपको तो फाइंड करना है और इसकी वैल्यू गिवन है 5। क्लियर? अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आप इजिली इसको कैलकुलेट करें तो दिस इज 50/3 into 1/25, this is equal to hi/5, this is -2, तो 5 2 10। ओके, और hi और 3 ये दूसरे का मल्टीपल है। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या करेंगे, hi दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू 5 2 10 यानी कि -10 एंड दिस इज इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर। होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि सर जो हाइट होगा, देखिए ये आपको अगर दिख रहा है क्लियर, तब ये वैल्यू आया है नेगेटिव में, और ये नेगेटिव ही होता क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का फॉर्मेशन होगा। अगर ये नीचे फॉर्मेशन होगा तो आपको पता है कि ये दिस इज टेकन एज नेगेटिव, और ये जो होगा आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप वर्टिकली अपवर्ड ले रहे हैं तो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशंस को आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें इसका इमेज फॉर्मेशन की तो यहाँ पे ही अगर इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन का मतलब जो इमेज होगा, द इमेज विल बी फॉर्म फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 16.67, दिस इज इमेज डिस्टेंस। अगर हम बात करें साइज का, तो साइज की बात करें तो आपका कुछ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, जो आपको कितना बनेगा 3.33 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स आपका क्या बनाएगा, इमेज बना रहा है। मींस कि इससे आपको छोटा इमेज बनाएगा, जो कि पॉसिबल था कॉन्वेक्स के लिए। अब और नेचर, तो नेचर आपने तो यहाँ v की वैल्यू देखकर समझ गया कि सर v पॉजिटिव मींस रियल। बस आपको एक पॉइंट पे याद रखना है कि पॉजिटिव मींस रियल इमेज, यहां पे नेगेटिव का मतलब वर्चुअल इमेज, ये लेंस के लिए है, और मिरर में आप इसको अपोजिट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे इसका इमेज डिस्टेंस का, तो हो चलो यहां से ही अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इमेज की बात करें तो ये है आपका कुछ, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ऑप्टिकल सेंटर, ये आपको पता है कि दिस इज द फोकल लेंथ 1, फर्स्ट दिस इज 2f1 f2 एंड 2f2। ये आपने बेसिक, आपने इमेज फॉर्मेशन के अंदर भी इस टॉपिक्स को आपने स्टडी किया है कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, इसमें आपको 6 केस के अंदर इमेज बनता है। ओके, अब आप देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ क्वेश्चंस के अंदर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का गिवन है। फोकल लेंथ मींस द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकल लेंथ, एंड दिस इज द 10 सेंटीमीटर, और दिस इज द डबल ऑफ 2f। मींस यहां पर बात करें तो ये इसका एग्जैक्टली डबल है, तो दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो दोनों मिलकर कितना हो गया आपको 20 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस गिवन है, द डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि सर जो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, दिस विल बी द बियॉन्ड 2f।
बियॉन्ड 2f, और ये जो है दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि आपको कुछ केस ये बना है 25 सेंटीमीटर, यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितना होगा 25 सेंटीमीटर का। तो यानी कि आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा केस है सर, ये कुछ बियॉन्ड 2f का जो हमारा जो पोजीशन था उसके अंदर है। आपको इमेज भी आपको पोजीशन पता होगा कि अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, द इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके, ये बात आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स। आप इजिली इसको बना सकते थे, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस विल बी पासेस थ्रू f2। क्लियर है? आपने रूल के अंदर भी पढ़ा था इसको। ओके, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम बात करें ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू स्टूडेंट्स, जो रे ऑफ लाइट अगर इसके थ्रू पास होगा तो अनडेविएटेड पास होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां ये 5 सेंटीमीटर का इमेज है, ये थोड़ा इससे स्मॉलर बना है, मींस 3.33 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट कुछ बना है। ये आपको समझ में आया कि इमेज यहां है एंड दिस इज द v एंड v इज 16.67 सेंटीमीटर का। ये कुछ v की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ u एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ v। फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर यहां क्लियर है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जिसका आपको साइज 3.33 सेंटीमीटर का आपको इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। होप कि आपको इस क्वेश्चंस के अंदर आपको साइन कन्वेंशंस के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। एक टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम रिवीजन की अगर वापस से अगर बात करें तो साइन कन्वेंशंस के लिए आप याद रखिए, द वैल्यू ऑफ u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल टेकन एज नेगेटिव ऑलवेज फॉर मिरर एंड फॉर लेंस, दोनों के लिए u की वैल्यू नेगेटिव होगी। बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ में जब क्वेश्चंस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस आप सुन ले या कॉन्वेक्स वर्ड सुने तो आप खुश हो जाए, क्योंकि कॉन्वेक्स के अंदर चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, इसके अंदर फोकल लेंथ विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो दूसरा आपको पता है स्टूडेंट्स कि सर अगर ये केस कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस का होता तो वहां नेगेटिव लिया जाता। तो आपको एक चीज पे आपको फोकस रखना है, बाकी दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तीसरे की बात करें स्टूडेंट्स, ये v का जो साइन कन्वेंशन है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ 4 पॉइंट्स याद करने हैं। आपको 4 पॉइंट्स याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एक पॉइंट पे रिजिड रहना है कि सर अगर लेंस के अंदर v की वैल्यू पॉजिटिव है मींस द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। आप यहीं से समझ सकते हैं सर अगर निगेटिव आता तो यहाँ पे और इमेज क्या होता है, यहाँ इमेज आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, और मिरर के अंदर ये चीज अपोजिट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ इमेज फॉर्मेशन है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। आपको दोनों ये मिलकर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इजिली आप इससे आप गेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए आप हमारे पास ऐसे बने रहे वीडियोस के अंदर। हम पावर ऑफ द लेंस के अंदर भी बहुत सिंपल से हमने बताया था कि अगर फोकल लेंथ की वैल्यू मीटर में हो तो द फार्मूला विल बी 1/f, एंड अगर फोकल लेंथ की वैल्यू अगर सेंटीमीटर में गिवन हो तो फार्मूला होगा 100/f। यहां से भी आपको 2 मार्क्स मिल सकते थे स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि एनसीईआरटी के अंदर जो पेज नंबर 186 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने के लिए बोर्ड, इस वजह से कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी पूछा गया है और यहाँ पे रे डायग्राम का भी फॉर्मेशन करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमारे सारे वीडियोस में आप बने रहें, हम आपको बोर्ड्स के अंदर एक एक क्वेश्चन यहाँ रिवील करेंगे स्टूडेंट्स के 2023 के बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल्स पे बने रहे स्टूडेंट्स, और एक एक वीडियोस को आप प्रैक्टिस करें और होप कि बेस्ट करें स्टूडेंट्स। आप 100 आउट ऑफ 100 आप क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट वीडियोस के साथ।